पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो सरकार तो मतलब मैया सामान बांट के सबको चुप कर देती है। 2500 में चल जाएगा। बट उनको लगता है कि बहुत है, उनको लगता है कि मैंने इनको भीख दे दिया। क्या राज्य के मुख्यमंत्री और एक मंत्री और विधायक की जिम्मेवारी सिर्फ रोड नाली बनाना है क्या? क्या युवाओं का भविष्य की जिम्मेदारी उनकी नहीं है क्या? यहाँ पर एक बुरुडी डैम है जिसपे बात होती रहती है, आज विगत 5 सालों हर सरकार में बात होता है कि यहाँ पर टूरिज्म को लेकर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, बट कुछ भी नहीं, सब गोल गोल बात है। इस समस्या में सारे पार्टी के नेताओं को और सारे ट्रेड यूनियनों को सबको एक साथ एक मंच पे बैठ करके कि एसीएल का कैसे सुधार हो सकता है, इस पे बात के रास्ता निकला। अगर रास्ता अगर नहीं है तो ये भी इनको क्लियर किया जाए कि नहीं, आपके लिए कोई उपाय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ, सुंदर, निर्भीक और निडर हमारा घाटशिला हो, कि ना लोग किसी से डरे और ना कोई किसी को डराए। और लोग अगर ब्लॉक पे जाएं, अस्पताल पे जाएं या थाना पे जाएं तो अपनी बातों को, समस्या को रख सके और उस पर काम हो। तो हम लोग को ये लग रहा है कि इस बार हमारा जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं निशा मिश्रा आपके साथ। इस वक्त हम घाटशिला में हैं। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर भाजपा की जिला पार्षद हैं, करण सिंह नाम है। पहले भी आपने इन्हें मीडिया में देखा होगा। यूथ को लेकर आवाज उठाते हैं। झारखंड कैसे भीतरी स्तर से जो जल रहा है उसको लेकर हमेशा ये आवाज उठाते हैं, ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। आज हमारे साथ करण है। करण, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। मौजूदा अगर अभी उपचुनाव को देखा जाए तो भाजपा की प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता में हम क्या ही बोले, हम लोगों की तो पहली जो हम लोगों की डिमांड है, जो जनता का डिमांड है कि मोदी जी का भी कहना है कि युवाओं से देश चलता है और देश जलता है। यहाँ की जो स्थिति युवाओं की है कि युवाओं किसी भी रूप में उनका भविष्य आज के समय चौपट हो चुका है। आप बात करोगे स्थानीय मुद्दों की तो स्थानीय मुद्दे में यहाँ पे हम लोगों के नज़र में जो मुद्दा हम लोगों को दिखता है वो कि बच्चे यहाँ पर ब्राउन शुगर से लेकर के, गांजा से लेकर के और लॉटरी के कारोबार बहुत सारी बहुत फल फूल रहा है, जिससे यहाँ और साइबर क्राइम साथ में, जिससे यहाँ के बच्चों का भविष्य चौपट हो चुका है। और सबसे दुखद यह है कि विगत 3 सालों 4 सालों के बैक 4 सालों में ही ये बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। और इस पे हमारी जो सरकार है, झारखंड की सरकार है ना, आज तक उनके किसी नेता, पदाधिकारी, मंत्री ना किसी का बयान आता है और ना ही कुछ होता है। इस पे वो बात ही नहीं करते हैं। आज हमारे जगह के क्षेत्र से रोजगार के रूप में कहीं कुछ भी नहीं है। आज हमारे एचसीएल के जो माइंस है या हमारे जो ईसीएल के माइंस है, इस पे जो रोजगार की जो स्थिति है वो कभी किसी को होने की स्थिति में कोई लोग भी नहीं है। और उनका जो डिमांड है, कंपनी का जो क्राइटेरिया है, जो कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी, तो इनका कहना है कि 40 ईयर्स के बिलो हम लेंगे। जो नॉमिनीज की जो इनकी मतलब क्राइटेरिया जो इनका नॉमिनी का था, तो जो लोग भी नॉमिनी के रूप में एचसीएल में थे, जो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खट रहे हैं, उन सब का एज 45, 50, 55 हो चुका है। वो उनका एज जो यहाँ बढ़ गया है और वो कभी भी उस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर दे। उसके बाद इनको आईटीआई चाहिए। तो जो आदमी आज 25 साल से 20 साल से एचसीएल में एज ए लेबर खट रहा था, ना उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, ना उसका एज बचा है। तो ये तो गोलमोल बात है एचसीएल वाला जो भी यहाँ पे बात है। दूसरा, जो भी प्राइवेट कंपनियां ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी है। यहाँ मैक्सिमम लोग दूसरे स्टेट से यहाँ कमाने खाने आए थे। ज्यादा उड़ीसा और बंगाल के लोगों का यहाँ पर आना जाना रहना रहा है। यहाँ उड़िया भाषा भी मिलेंगे आपको, बंगाली भी मिलेंगे, सारे जाति के लोग मिलेंगे। अब रही बात उनके भविष्य की, उनके बच्चों की, तो यहाँ पे बच्चों को मतलब सस्ता लालच दे करके और कैसे भी करके मतलब पेच फंसा करके उनको ब्राउन शुगर, गांजा सब तरह से उनको इंजेक्ट किया जा रहा है ज्ञान मतलब तरीके से। और इसमें बोलने वाला कोई नहीं है। और जब हम लोग इस पे बोलते हैं तो हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि भाई ये नहीं, ये गलत बात है, झूठ बात है। जबकि कुछ 2-3 महीनों से बहुत सारे ब्राउन शुगर पीने वाले पकड़ाए हैं, माल के साथ पकड़ा रहे हैं। तो वहां पर प्रशासन चुप क्यों, मौन क्यों, नेता मंत्री का बयान क्यों नहीं आता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री और एक मंत्री और विधायक की जिम्मेवारी सिर्फ रोड नाली बनाना है क्या? क्या युवाओं का भविष्य की जिम्मेदारी उनकी नहीं है क्या? आज महिलाएं, बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोड एक्सीडेंट पे सरकार के पास दुनिया भर का मुआवजा और स्कीम है, फोटो खिंचाने के लिए भीड़ है कि भाई मुआवजा देना है, हम लोग देंगे। क्या आप भीख दे रहे हैं क्या? आप उन बच्चों को बचाने के बारे में सोचिए, कैसे वो बचेंगे, कैसे उनके परिवार को सहारा बनेंगे। तो इस पे देखने बोलने वाला कोई लोग नहीं है। जहां तक रोजगार की बात है तो यहाँ पर लोग की स्थिति वैसी नहीं है कि बहुत पैसे किसी के पास कि अच्छे कॉलेज में पढ़ सके या आगे के लिए वो आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर एक बुरुडी डैम है जिसपे बात होती रहती है, आज विगत 5 सालों हर सरकार में बात होता है कि यहाँ पर टूरिज्म को लेकर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, बट कुछ भी नहीं, सब गोल गोल बात है। आपने अभी तक जितना भी गिनवाया है, अगर ये खबर बाहर जा रही है, दिखा रहे हैं हम, तो इसमें पूरा का पूरा झारखंड का वो एक अलग चेहरा दिख रहा है जो अब तक लोगों के सामने शायद नहीं है, या दिखाया नहीं गया, या जनता देखना नहीं चाह रही है। वो तो जनता ही जान रही होगी। लेकिन ये दिखाने का मतलब यही होगा कि हाँ, हमेशा विपक्ष जो रहता है पक्ष को गलत ही साबित करता है। मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे भी कई जगह कुछ लोग नशे में मिले थे। मैंने दादा से कहा भी था, असीदा से, कि दादा यहाँ पर नशे को लेकर काफी समस्या है। अभी 2 दिन पहले 2-3 खबरें आई थी कि महिलाएं रास्ते में चल रही थी, उनके गले से चैन
छीन ली गई, क्राइम भी काफी है। आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, जिसे दिखना चाहिए उसे क्यों नहीं दिख रहा? दिख उनको भी रहा है, बट उनकी मजबूरी ये है कि वो भयभीत है कि अगर इस बात को कहीं हम बोलते हैं तो फिर मेरे साथ खड़ा कौन होगा, परेशान मेरे को भी किया जाएगा। क्योंकि इस सारा जो सिंडिकेट है ये सिर्फ ऐसे नहीं चल रहा है, बिना व्यवस्था का लेन देन के नहीं चलता है, हर किसी का कमीशन सेट है यहाँ। और आप जब बोलने पे आओगे तो आपको स्वीकार किया जाएगा कि गलत आरोप लगा रहा है। और जो भी परिवार के लोग हैं जिनको लगता है, तो हर परिवार में 2 4 5 घर छोड़ के ऐसे बच्चे हैं जिनको उसे दिया जा चुका है, तो गार्जियन ये डरते हैं कि मेरा बच्चा इसमें फंस जाए तो प्रशासनिक अगर परेशानी में आ जाए तो फिर बचाएगा कौन और बोलेगा कौन। और ये सवाल हमारा सिर्फ जेएमएम से नहीं, भाजपा से भी है, सांसद भी हमारे हैं, सब लोग हैं, इस पर सबको आगे आना चाहिए। हमने एक पिछले मीटिंग हम लोग पहले भी किए थे नॉमिनीज को लेकर। मैंने उनसे कहा था कि नॉमिनी का जो समस्या है, रोजगार का जो समस्या सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये ना भाजपा की समस्या है ना ये युवाओं की समस्या है, और ये घाटशिला की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या में सारे पार्टी के नेताओं को और सारे ट्रेड यूनियनों को, सबको एक साथ एक मंच पे बैठ करके कि एसीएल का कैसे सुधार हो सकता है, इस पे बात के रास्ता निकाला। अगर रास्ता अगर नहीं है तो ये भी इनको क्लियर किया जाए कि नहीं, आपके लिए कोई उपाय नहीं है, तो आप जाइए बाहर रोजगार कीजिए, अपना चाय पकौड़े बेचिए और रोजगार कीजिए। फिर सुरदा, आप बार बार एचसीएल की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले सुरदा फेज 2 में एक मजदूर का निधन हो गया है। वो काफी समय से पहले उसमें जुड़े हुए थे, फिर उन्हें टेम्पररी बेसिस में 6 दिन के लिए हिसाब से रखा जा रहा था। 2500 रुपए मिल रहे थे, इतना टेंशन था परिवार को चलाना। आज के जमाने में 2500 रुपए ऐसे लगता है जैसे हमारा नेट पैक भरेगा। 2500 रुपए में घर नहीं चलता है। उसी टेंशन में उनकी रिम्स में उनका निधन हो गया। उनके परिवार से आज मैं मिल के आई हूँ। क्या कर रही है सरकार? मैं सिर्फ जेएमएम को नहीं बोलूंगी, आप लोग का भी दायित्व बनता। अगर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी सभ्य समाज का, तो वो मजदूर क्यों नहीं दिखते हैं आप लोगों को? उनके घर में जाके देखिए। आज मैं जाकर आई थी, टाली का घर है, बारिश में दिक्कत, धूप में दिक्कत, ठंड आएगी तो उसमें दिक्कत। कहाँ से? उनका 2-2 बेटे हैं, उनके पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है। शिक्षा का अभाव नहीं है, शिक्षा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट पैसे का अभाव है। कहाँ से आएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो सरकार तो मतलब मैया सामान बांट के सबको चुप कर देती है। 2500 में चल जाएगा। बट उनको लगता है कि बहुत है, उनको लगता है कि मैंने इनको भीख दे दिया। आज अगर मैया सामान देने का उनको उद्देश्य क्या है कि फिर बाकी योजनाओं की बात ही मत करो आप, ना आप स्वास्थ्य की बात करो, ना रोड रास्ता की बात करो, ना शिक्षा की बात करो। मतलब तो वही है ना, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप फ्री करो तो ये युवाओं के लिए और जनता के लिए कहीं अच्छा, पर इस पर कोई बात ही नहीं करता है। उनको है कि सारी सरकारों पे हम बोलेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ रहना है, मेरे को यहाँ जीना, लोगों के बीच रहना। हमारा भी एक समाज है, उस समाज में हम कल किसी से क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा भी भविष्य, हमारे भी बच्चे हैं, उनको हम क्या भविष्य दे पाएंगे? अगर समाज इस स्तर पे चला जाएगा कि बस पैसे वाले हैं तो वही चुनाव लड़ेंगे और वही सब कुछ भोगेंगे, तो बाकी लोग मरेंगे, तो ये तो सबके लिए समस्या है, ये सिर्फ एक पार्टी की समस्या नहीं है। क्यों नहीं इसमें सब लोग बैठ के एक मंथन करते हैं कि एक रास्ता निकाला जाए? और जहां तक मजदूरों की बात, यहाँ जो आपने कहा ना, यहाँ की एक बहुत बड़ा समस्या है कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, वो जब स्टेट वहां छोड़ के यहाँ पे रोजगार के लिए एचसीएल पे आए थे तो उनके बाप दादा परदादा तक यहाँ पे जॉब किए हैं। मैक्सिमम बस्ती ऐसे जो स्लम एरिया, जो बस्ती आपको दिखेगा, वहां पे उनके पास जाति आधारित सर्टिफिकेट है नहीं, जाति का सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं। और कोई भी सरकारी योजना जाति आधारित ही है कि मैंने ओबीसी को ये, मेरे को ओबीसी को ये देना, एसटी को ये देना, एससी को ये देना, बट उनके पास तो जाति आधारित सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो वो किस योजना का लाभ कैसे लेंगे? इस पर इनका पारदर्शिता है कि कैसे हम लोग करें इस पे, तो उससे कुछ हद तक लोग कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। घाटशिला में हम पिछले कई दिनों से हैं, इससे पहले भी हम आए थे, उपचुनाव की घोषणा के बाद से नामांकन में भी थे। मेन टक्कर बीजेपी और जेएमएम में माना जा रहा है, लेकिन एक और पार्टी है जेएलकेएम, जयराम महतो की, काफी यूथ के साथ आगे आ रहे हैं। रामदास मुर्मू उनके प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि आप दोनों कहीं हुआ बन के, वो जो है ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, कहीं ये तो नहीं होगा कि नहीं, वो बीजेपी भाजपा के चक्कर वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसका भी एक कारण है कि जो क्षेत्र में जब एक मीना बाजार लगता है ना, इसको मीना बाजार हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भीड़ बहुत होता है। तो वो भीड़ कभी भी अस्थायी नहीं होता है, वो देखने दिखाने लाइट बत्ती भीड़ देखने आता है। क्या जलवा था, आए थे क्या? बोले गाड़ी के ऊपर क्या? तो वो वोटर नहीं थे ना उनके, वो तो बाहर से है, तो जहाँ जाते वहां भीड़ होता है। यही तो भाजपा के लिए भी बोला जाता है। भाजपा नहीं, जयराम महतो की, हम जयराम महतो की बात कर रहे हैं। जयराम महतो के बाद भी उनका स्ट्रगल का पीरियड स्ट्रगल कर रहे हैं वो। दूसरी बात, जो कैंडिडेट उनके पास है रामदास मुर्मू, वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनका डिमांड है महतो का कि मेरे को आदिवासी में शामिल करो। तो किस मुंह से जाके वो, अगर उसे कैंडिडेट को आप जाके ऐसे मुंह पर माइक घुसा दीजिए और पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि महतो को शामिल कर, तो क्या जवाब देंगे वो? क्या उनका समाज उनको स्वीकार करेगा?
ये उनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि कुर्मी के लिए वो मांग कर रहे थे रेल टेका में और आदिवासी को मौका दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अपने उन्होंने पिछला जो किया है कुर्मियों को लेकर, उनकी एक जो छवि बन गई है कि भाई आदिवासी अगेंस्ट हो गए हैं, पहले झारखंड के बेटा हुआ करते थे, अब कुर्मियों के बेटा हैं, अब आदिवासी को मौका देके हो सकता है वो आदिवासियों के दिल में फिर से वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। ये कर सकते हैं। पहला तो उनको जो मौका देना, ये तो सीट रिजर्व है, कोई उपाय तो है नहीं उनके पास कि अपना प्रत्याशी दे, वो मजबूरी बस किसी को तो खड़ा करना ही है उनको। और ये सवाल आप उनसे कीजिए, ज्यादा अच्छा है कि एक बार बोले डिमांड कर दे भाई। तो कह रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो एसटी वाली डिमांड कर रहे हैं, ओबीसी महतो की, हमको एसटी में से वो डिमांड कर ले वहां वो। तो उस दिन हमने जब उनसे पूछा था, उनकी पार्टी के लोगों से, देवेंद्र महतो से हमारी बात हुई थी कि भाई अभी भी आप लोग क्या कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप केंद्र के हाथों में हैं। तो फिर मैंने उनसे काउंटर किया कि भाई पहले तो आप लोग उतरे थे कुर्मियों के लिए, तो क्या ये सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए लिपापोती की जा रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, अब जयराम जी का कहना है कि आदिवासी और कुर्मी भाई भाई हैं। अब ये तो जयराम जी और वो जिनको खड़ा किए हैं वो लोग जाने, हम लोग तो इस पे उनके बीच के हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा। भाजपा का क्या रहेगा कि भाजपा सच में कुर्मियों को एसटी में शामिल करवाना चाहिए? अर्जुन मुंडा जी जब सीएम हुआ करते थे, दिल्ली तक उन्होंने ये बात पहुंचाई थी कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि भाई आप कह रहे हैं कि राज्य का मुद्दा है, राज्य कह रहा है कि ये सेंट्रल का मुद्दा है, संविधान से जुड़ी हुई है, लंबी लड़ाई चलेगी। बिना मुद्दा का तो चुनाव रहेगा नहीं। बिल्कुल। और मुद्दा कहीं ना कहीं फंसा रहा, मुद्दा कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि मुद्दा पे काम होना है नहीं, बहुत सारी चीजों पे। रही बात भाजपा की, तो हम लोग बोलने के लिए नेता और ये हैं, लेकिन लोग छोटा मोटा दरी कुर्सी बिछाने वाले लोग हैं, जो सच्चाई है। हम लोगों को नहीं होता कि किसी को थोड़ा हमने ठेला मार के तरह तुम ही सब कुछ है, मालिक है। तो चुनाव के वक्त लोगों को घर से निकाल के कार्यकर्ता बोल के और नेता बनाए बोला जाता है कि खटो काम करो, और हम लोग को सुनता कौन है? रही बात भाजपा, बहुत बड़ा एक परिवार है, इसमें बहुत तरह के नीचे से ऊपर तक लोग बैठे हैं। अब उनका फैसला, उनका काम क्या है वो जानेंगे, इस पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। भाजपा के बारे में तो बोल सकते हैं। बाबूलाल सोरेन जी आपकी ओर से प्रत्याशी हैं, क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी? क्या अभी स्वास्थ्य सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे नशा स्वास्थ्य में कमियां दिख रही हैं? लोग रिम्स में जाते हैं, रिम्स के स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी, उन्होंने कहा था कि अगर रिम्स में आके कोई मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 5,000 दिया जाएगा। वो 5,000 क्या उसके परिवार के पूरे जीवन के लिए, पूरे परिवार के लिए इनफ है? वैसे भी आप, जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, कुछ महीनों पहले बरसात के मौसम पे ही एमजीएम के पुराने बिल्डिंग पे 4 लोगों का देहांत हुआ था, और वो जो वार्ड था ना, वो लावारिस मैंने पेशेंट को रखने के लिए वार्ड था। बट उसमें स्वास्थ्य मंत्री आकर के बयान दिए थे कि हर मृतक के परिजनों को 5-5 लाख देंगे। तो जब वो पेशेंट ही लावारिस था, तो उसके परिजन कौन थे जिनको 5-5 लाख दिए? पहले इस पे बता दे वो। तो कहाँ से आए थे फिर? बाद में आप लोगों ने पता नहीं किया कि वो नहीं, हम लोग कैसे पता? यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं की बात है, नहीं तो बीजेपी। मुद्दा तो आप लोग को मिला भुनाने के लिए, भुनाए क्यों नहीं? नहीं, मुद्दा बीजेपी वाले और भी बड़े बड़े लोग, उनके लिए कुछ छोड़ दीजिए। हम लोग तो छोटा मोटा बात कर लेंगे कि हम लोग को गांजा, ब्राउन शुगर, लॉटरी। एक ही पार्टी में रहते हुए बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के छोटे नेता क्या होता है? भाजपा मतलब भाजपा है, पार्टी मतलब पार्टी है, बड़ा छोटा परिवार है। घर में एक होता है ना कि गार्जियन पापा हो गए और बेटा छोटा, बेटा से बाप पूछता थोड़े है कि घर पे कैसे क्या होना है, वो तो गार्जियन का। आपको क्या लग रहा है एज अ यूथ, नई जनरेशन है, नया खून है, नया उबाल है, कुछ कर गुजरने की बात आपके अंदर दिख रही है, क्या लगता है कि घाटशिला की जनता भाजपा को इस बार मौका देगी, या फिर एसटी बेल्ट होने के नाते एसटी के ही? नहीं, पिछले चुनाव पे कुछ कम्युनिकेशन गैप था कैंडिडेट से और पार्टी के नेताओं के बीच, जिस कारण से मार्जिन 22,000 का था। हम लोगों ने आज तक जो भी चुनाव देखा है, 30 सीट पे प्रदीप कुमार बालमुचु जी 30-32 हजार एक वोट उनका, माने उनका सिंबलिक, उनका पॉकेट वोट है जो कोई छू नहीं सकता है। तो उस चुनाव में उनके नहीं रहने के बाद भी मार्जिन सिर्फ 22,000 का था, और वो जेएमएम के समर्थन में थे, गठबंधन में थे वो। तो 22,000 का मार्जिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। इस चुनाव में मार्केट पे जो वोट कुछ बीजेपी का माइनस हुआ, तो जिस चुनाव में हम लोग को जो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि लोग एक्टिव है, क्योंकि भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता आके यहाँ बैठे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को समझा रहे हैं। तो हम लोग को ये लग रहा है कि इस बार हमारा जीत सुनिश्चित है। बालमुचु जी का आपने नाम लिया है, कांग्रेस में रहकर भी वो दरकिनार हैं, खटक रहे हैं, क्या भाजपा में आने का चांस है? स्वागत करेंगे क्या भाजपा? हम तो पहले ही बोले आपको कि हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। बालमुचु जी आएंगे तो ना हम लोग दिख रहा है। नहीं, वो हो सकता है उनका क्योंकि उनके खुद के पार्टी के सुखदेव जी हैं, आपस में ही द्वंद्व चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है। वैसे भी कांग्रेस गिने चुने जगहों पर ही बची है, दिख रही है।
तो क्या बालमुचु जी, प्रदीप बालमुचु, एक अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है, एक अच्छा पकड़ है लोगों पर, तो क्या लगता है? बहुत लोग बड़े बड़े नेता अभी घाटशिला पे आए हुए हैं और ये सवाल आप उनसे कीजिए तो ज्यादा अच्छा बिल्कुल रहेगा। करूंगी, लेकिन आप ये नहीं सवाल कर उनके रहे। लिए रखिए, ये उनके लिए सवाल रखिए। ये आप क्या क्या चाहते हैं? आप अगर आप लोकल में लोगों को देख रहे हैं तो किससे मुक्त, नशा से मुक्त करवाना चाह रहे हैं? गौ तस्करी को भी आप लेकर बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे घुसपैठ को लेकर, घुसपैठ को लेकर के साइबर क्राइम भी हो रखा है यहाँ, बच्चों को उसमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ, सुंदर, निर्भीक और निडर हमारा घाटशिला हो, कि ना लोग किसी से डरे और ना कोई किसी को डराए, और लोग अगर ब्लॉक पे जाएं, अस्पताल पे जाएं या थाना पे जाएं तो अपनी बातों को, समस्या को रख सके और उस पर काम हो। आखिरी सवाल, जनता से क्या कहेंगे कि 11 तारीख को किसे चुने अपना भविष्य? मैं ये नहीं कहूंगी, आप ऑब्वियस बात है भाजपा के हैं तो भाजपा को ही कहेंगे, लेकिन भूत उन्होंने देखा है, वर्तमान वो देख रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होना चाहिए? पहले तो हम इसलिए कहेंगे कि भाजपा को चुने क्योंकि आज की देश की जो स्थिति है, जो मोदी जी के आने से और योगी जी के आने से, सबका साथ सबका विकास, हाँ, ये है जो भी एक, उस पर तो एक भरोसा तो लोगों को आया है। आज हम और अब निश्चिंत होकर बैठ रहे हैं तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं उनका भी किया हुआ काम है कि हम लोग भी निकल पा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि भाजपा को वोट दे, क्योंकि नेताओं को तो आना जाना लगा रहता है, कौन किस में है, कौन कब कहाँ, ये बोलना मुश्किल है। बट हम तो भाजपा की बात, भाजपा है और लोग भाजपा को जिताएं। और इससे एक मैसेज भी जाएगा आगे भी दूसरे जगहों पे भी कि सरकार होने के बाद भी अगर लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं तो कुछ कमियां हैं जो लोगों को दिख रही हैं, जिससे लोग चाहते हैं कि नहीं भाजपा है। ये थे भाजपा के जिला पार्षद करण सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाक अंदाज में सारे सवालों का जवाब दिया, कहीं कहीं पर बचते भी दिखे हैं, जिसे कहते हैं टाल मटोल कर देना, तो वो नेताओं का हुनर होता है। उम्मीद करते हैं 11 तारीख को घाटशिला की जनता अपना भविष्य एक सही हाथ में देने का निर्णय लेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अपने मत अपने हिसाब से दे और सही सरकार, सही व्यक्ति को चुने अपने लिए, ताकि 5 साल आपको सोचना ना पड़े। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।